सभी स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है महत्वपूर्ण जो है अपडेट्स निकल के आए हैं। आप सभी को बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में आमीन पटवारी के 288 पदों पर जो है इस वक्त सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज़ जो है भर्ती अपडेट्स निकल कर आया। आप लोगों को इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी मिलने वाला आमीन पटवारी भर्ती परीक्षा के संबंध में आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आपके आने वाले कुछ ही महीनों में जो है आमीन पटवारी भर्ती परीक्षा जो है शुरू हो जाएंगे। आप उसके लिए जो है अभी से एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकते हैं। तो शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो इसके अलावा आपका जो है 12th पास आउट होना चाहिए, 12वीं आपका जो है पास आउट होना चाहिए, 12वीं आपका माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर बोर्ड से होना चाहिए। इसके साथ हम आयु सीमा की बात करें आमीन पटवारी भर्ती परीक्षा के लिए तो इसके लिए मिनिमम आयु आपका 18 वर्ष होना चाहिए, मैक्सिमम 40 वर्ष है। कैटेगरी वाइज छूट की बात करें तो एससी और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट को 5 वर्ष का छूट दिया जाए तो ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट को 3 वर्ष का। तो यदि आप एससी और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं 45 वर्ष के आप आवेदन कर सकते हैं। वहीं यदि आप ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं 43 वर्ष के आप इसमें आसानी से जो है आवेदन कर पाएंगे। अब हम बात करें सैलरी के तो इसमें कितना सैलरी आपको मिलेगा तो 21,000 रुपये जो आपको पर मंथ सैलरी जो है देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सैलरी होता है। वही सिलेक्शन प्रोसीजर चयन प्रक्रिया की बात करें तो इसमें आमीन पटवारी भर्ती परीक्षा में आपका जो है डायरेक्ट भर्ती होता है, सीधी भर्ती होता है। सिर्फ आपको एग्जाम्स को बस क्वालिफाई करना है, देन आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं सीधी भर्ती, जिसमें जो है डायरेक्ट भर्ती होता है, किसी भी प्रकार का आपका इंटरव्यूज वगैरह देखने को नहीं मिलता है। और अब मैं आपको बताता हूँ सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में कि कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने अंकों के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं और किस तरह से हमको एग्ज़ाम्स की तैयारी करना है जिससे कि आपका सिलेक्शन जो है हो जाए। तो कंप्लीट डिटेल्स आपको वीडियो को लास्ट तक देखिए, तब आप लोगों को बेहतर जानकारी जो है समझ में आ सकेगा। तो आप लोगों को मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ आमीन पटवारी भर्ती परीक्षा के कैटेगरी वाइज पोस्ट के बारे में कि कौन से कैटेगरी वाले स्टूडेंट के लिए कितना पोस्ट है। तो आमीन पटवारी में जो है जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट के लिए 90 पोस्ट है, ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट के लिए 75 पोस्ट है, एससी कैटेगरी वाले स्टूडेंट के लिए 60 पोस्ट है और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट के लिए जो है 30 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए जो है 21 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 15 पोस्ट है। टोटल जो है 288 पदों पर जो है आप लोगों का भर्ती होना है। इसके साथ आपको बताना चाहता हूँ कि डाटा एंट्री ऑपरेटर में जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट के लिए 86 पोस्ट है, ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट के लिए 72 है, एससी कैटेगरी वाले स्टूडेंट के लिए 57, एसटी के लिए जो है 35, ईडब्ल्यूएस के लिए जो है 20 पोस्ट है, ईएक्सएस के लिए जो है 10 और यानी कि टोटल 280 पदों पर जो है भर्ती होना है, जिसमें आप लोग आसानी से जो है आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ क्लर्क की पोस्ट की बात करें तो क्लर्क के लिए जनरल कैटेगरी में 944 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 870 पोस्ट है, एससी के लिए जो है 319 पोस्ट है, एसटी के लिए 35 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 111 पोस्ट है, ईएक्सएस के लिए जो है 13 पोस्ट है। टोटल जो है 2444 पदों पर जो है आपका भर्ती होना है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण जो है पोस्ट है। वहीं हम बात करें सैलरी की, कितना सैलरी आपको मिलेगा तो इसमें 23,000 से लेकर 35,000 रुपये तक आपको जो है हर महीने जो है दिया जाएगा। आमीन पटवारी में बहुत ही अच्छा सैलरी आपको मिलता है। अब बात करें हम क्वालिफ़िकेशन की, क्वालिफ़िकेशन जो है क्या होना चाहिए तो इसके लिए आपका जो है 8वीं 10वीं और 12वीं पास, 12वीं आपका जो है बोर्ड से होना चाहिए। इसके साथ आपका जो है ग्रेजुएशन की डिग्री मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। और सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसीजर जो है आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। सिलेक्शन प्रोसीजर सबसे पहले तो आपका एग्ज़ाम से होगा, उसके बाद मेरिट के आधार पर आपको इंटरव्यूज़ के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद ही आपका जो है सिलेक्शन आगे का पूरा प्रोसीजर देखने को मिलता है। अब आयु सीमा की बात करें तो मिनिमम 21 वर्ष और मैक्सिमम 38 वर्ष है। तो एससी और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट को 5 वर्ष का छूट दिया जाता है और बीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट को 3 वर्ष का। तो एप्लीकेशन फ़ीस की अगर हम फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर जनरल और ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट को 400 रुपये का शुल्क है, एससी और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट को 250 रुपये का शुल्क लगेगा। तो इस तरह से आपका जो आवेदन है तो काफ़ी महत्वपूर्ण पोस्ट है आप सभी स्टूडेंट के लिए आमीन पटवारी का। आमीन पटवारी जो है जल संसाधन विभाग में जो है आता है और ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके जो इम्पोर्टेंट होने वाला जो है पोस्ट है, जिसमें आप आसानी से जो आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करना भी बिल्कुल ही आसान है, जिसमें आपको आसानी से ही आवेदन करना है, आपको कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होगा। इसके साथ आप जो है किस तरीके से जो है आमीन पटवारी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं तो आपको बताना चाहता हूँ। आमीन पटवारी की तैयारी करने के लिए सबसे पहले आपको CGGK छत्तीसगढ़ के बारे में आपको जो है करंट अफेयर्स और छत्तीसगढ़ के बारे में आपको नॉलेज होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि व्यापम के एग्ज़ाम्स में सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है वो होता है हमारा करंट अफेयर्स और छत्तीसगढ़ के बारे में नॉलेज रखना। तो छत्तीसगढ़ की CGGK के लिए सबसे पहले तो आपको हरिराम पटेल सर का बुक लेना है, जिसमें आपको छत्तीसगढ़ के इतिहास, छत्तीसगढ़ की संस्कृति,
छत्तीसगढ़ के उद्योग, शिक्षा, प्रशासनिक ढांचा, इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी पूछे जाते हैं। तो छत्तीसगढ़ की संपूर्ण जानकारी पाने के लिए आप जो है कॉम्पिटिशन एकेडमी का बुक ले सकते हैं, जिससे आपके एग्जाम्स की तैयारी बहुत अच्छे से हो पाएगा और आपको संपूर्ण नॉलेज मिल जाएगा। इसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ करंट अफेयर्स के बारे में, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लोगों को करंट अफेयर्स सम सही की घटना चक्र के बारे में नॉलेज होगा, करंट अफेयर्स के बारे में, उतने ही अच्छे आपको जो है एक बेहतर जानकारी जो है मिल पाएगा। तो सीजी करंट अफेयर्स के लिए सबसे पहले आपको विकास परक का मासिक पत्रिका लेना है। इसके साथ ही आपको जो है अर्जुना का करंट अफेयर्स लेना है। तो छत्तीसगढ़ की करंट अफेयर्स के लिए आपको जो दोनों लेना है, और इंडियन वर्ल्ड करंट अफेयर्स के लिए आपको जो है प्रतियोगिता दर्पण लेना है, जो आपका मंथली मैगजीन रिलीज होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है छत्तीसगढ़ में करंट अफेयर्स एग्जाम की तैयारी जो है बहुत अच्छे से बारीकी से जो है हो जाएगा, और आपको जो ए टू जेड कंप्लीट जो है जानकारी देखने को मिल पाएगा। इसके साथ अब मैं आपको बताना चाहता हूँ हिंदी के बारे में, क्योंकि हिंदी भी आपके एग्जाम्स के लिए उतना इंपॉर्टेंट होता है जितना कि बाकी आपका अदर सब्जेक्ट है। तो हिंदी में आपको स्वर, व्यंजन, अक्षर, वर्तनी, संज्ञा, समास, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, अपठित गद्यांश से सभी आपके हिंदी के व्याकरण में पूछे जाते हैं। तो हिंदी की तैयारी यदि आप करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको जो है दिल्ली आईएएस एकेडमी का बुक लेना है। यदि आप दिल्ली आईएएस एकेडमी के बुक से जो हिंदी की तैयारी करेंगे तो आपकी हिंदी की तैयारी जो है बहुत अच्छे से हो पाएगा, और आपको हिंदी के बारे में जो है कंप्लीट संपूर्ण डिटेल्स नॉलेज देखने को मिल पाएगा। इसके साथ अब मैं आपको बताना चाहता हूँ इंग्लिश के बारे में। तो इंग्लिश में आपका जो है ग्रामर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम्स के लिए। तो ग्रामर में आपका नाउन, प्रोनाउन, टेंस, वॉइस, नरेशन, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, डिग्री, क्वेश्चन टैग, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सबऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट, फिनिट वर्ब, अनफिनिट वर्ब, प्रेसिस राइटिंग, ये सभी आपकी इंग्लिश के ग्रामर में पूछे जाते हैं। तो इंग्लिश ग्रामर के लिए आप जो है एसेंशियल इंग्लिश रश्मि से दिशा पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं, जिससे आपकी इंग्लिश ग्रामर की तैयारी बहुत अच्छे से हो पाएगा। इंग्लिश ग्रामर जो एसेंशियल इंग्लिश रश्मि से दिशा पब्लिकेशन की जो बुक होता है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्ज़ाम्स, कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स के लिए, क्योंकि इंग्लिश काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ